हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर सोलर सिस्टम। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सोलर सिस्टम, द अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, द मून एंड कॉन्स्टिलेशंस। गेट गोइंग। रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द नेम ऑफ द प्लैनेट्स, देन यूज द नंबर कोड टू फाइंड देयर लोकेशन। अब ज़रा ध्यान से सुनना है, जो नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 5, 4, 2, 9, 6, 7, 1, 3 और 8। अब ये जो नीचे आपको पूरा वर्ड बनाना है ना, इसकी जगह जो नंबर है वही वाले वर्ड यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आखिर क्या है वर्ड्स। पहला मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। अब जिससे मिलके वर्ड बनता है वो एक हिंट देता हूँ कि वो चैप्टर का नाम है। ठीक है, रीडिंग टाइम। वी सी अ नंबर ऑफ ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी लुक अप एट द स्काई ऑन अ क्लाउडलेस नाइट। जब रात में बादल नहीं होते तो हम कुछ ऊपर देखते हैं, तो ऊपर देखते तो कुछ ट्विंकल ट्विंकल कर रहा होता है ना। दीज आर कॉल्ड स्टार्स, उसको हम स्टार्स बोलते हैं। समटाइम्स वी सी अ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स मूविंग स्लोली अक्रॉस द स्काई। हम कभी कभी देखते हैं कि एक ब्राइट सा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रहा है स्काई में। द ब्राइटर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्लैनेट। उस ब्राइटर ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टार। ये स्टार से अलग होता है। द सन इज अ स्टार। जो सन है वो एक स्टार है। अ प्लैनेट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ रॉक्स एंड गैसेस। जो प्लैनेट है वो एक बड़ा सा गोला है जो बना है रॉक से और गैसेस से। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट। इसकी कोई खुद की अपनी लाइट और हीट नहीं होती। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट्स ऑफ द सन। ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हम तक पहुंचता है। आवर अर्थ इज अ प्लैनेट। और हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट ही है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द सन एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। आप पिक्चर में देखिए जो सन है और उसके अराउंड जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। एंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो। और इन क्वेश्चंस का आंसर दो, जैसे कि विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ध्यान से देखना अब इसको, इसके पास सबसे कौन सा है? मर्क्यूरी, ये रहा। ठीक है, नेम द प्लैनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन। जो सबसे ज़्यादा दूर है, हम देख सकते हैं ये रहा नेपच्यून, जो सबसे लास्ट रिंग में है हमारे। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नियरेस्ट टू द अर्थ। अब अर्थ के सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा है? अब देखो आप सेकेंड रिंग देखना, वीनस। वीनस सबसे पास में है। ठीक है, नेम द टू प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब दो प्लैनेट के नाम बताओ जो सन और अर्थ के बीच में। एक ये रहा मर्क्यूरी और एक ये रहा कौन सा? वीनस। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगता है? नाम है टेलीस्कोप। वाई आर स्टार नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम। अब इसका आंसर ये है कि जब सूरज हो जाता है, ठीक है, तो सूरज चारों तरफ रोशनी कर देता है। अब इतनी ब्राइट लाइट, अब जो स्टार्स हैं वो उस सन के मुकाबले कम ब्राइट होते हैं। ठीक है, और हमें हर तरफ स्काई ब्लू ब्लू सा दिखता है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सबकी प्रोसेस की वजह से हमको स्टार्स नहीं दिख पाता, क्योंकि सन ज़्यादा ब्राइट और हमसे ज़्यादा क्लोजर है, इसलिए स्टार बहुत दूर है। द सोलर सिस्टम। The solar system consists of the sun and the objects that revolve around it. Solar system किन किन चीज़ों से बना हुआ है? sun और उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं उससे हमारा सोलर सिस्टम बनता है। These includes planets, satellites, asteroids and heavy and other heavenly bodies. मतलब कि उसमें हो गए जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं। सैटेलाइट्स नेचुरल भी एंड आर्टिफिशियल भी, और एस्ट्रॉइड्स हो गए और हेवनली मतलब भारी बॉडीज़। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। 8 प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम में। नाम मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। द 4 प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन। जो सन के सबसे क्लोजेस्ट है प्लैनेट वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये दे आर रॉकी एंड रिलेटिवली स्मॉल। ये बहुत रॉकी है मतलब पत्थर से बने हुए हैं, और ये रिलेटिवली मतलब बाकी सबके कंपैरिजन में छोटे हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज इनर प्लैनेट्स। उनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर गैसियस एंड रिलेटिवली लार्ज। अब जो जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया, ये गैसियस हैं और ये रिलेटिवली औरों से बड़े हैं। दे आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स। इसको हम आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं।
द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4.6 बिलियन अगो हमारा सोलर सिस्टम बना था। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन जो है सेंटर में एकदम सोलर सिस्टम के। इट इज नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ये सबसे नियरेस्ट स्टार है अर्थ का। इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर दैट गिव्स अस हीट एंड लाइट, ये एक बड़ा आग का गोला है जो हमको हीट प्रोवाइड करता है और लाइट प्रोवाइड करता है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है हमारे अर्थ से। The sun's gravity keeps all the planets and other objects in the solar system revolving around it. सुनो ध्यान से, जो सन है उसका इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है कि उसने सब प्लैनेट्स को होल्ड करके रखा है अपनी जगह पे। कहाँ पे? सोलर सिस्टम में। प्लूटो लूजेज इट्स स्टेटस एज अ 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब प्लूटो ने क्यों अपना 9th जो उसका स्टेटस था कि वो 9th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, वो वाला उसने स्टेटस क्यों गवा दिया? Pluto was discovered on February 18, 1930 by an American astronomer, Clyde Tombaugh. Named after the god of the underworld in classic mythology, it orbits the sun at an average distance of 5.9 billion kilometers, taking 247.9 Earth years to complete a single circuit. मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सन से जो हमारा प्लूटो था वो 5.9 बिलियन किलोमीटर्स दूर था और इसको लगते थे 247 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट अ सिंगल स्पिन। इट वॉज कंसिडर्ड द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम अर्लियर, पहले इसको 9th प्लैनेट की जगह दी गई थी सोलर सिस्टम में, बट नाउ इट हैज़ लॉस्ट इट्स स्टेटस एज द 9th एंड आउटमोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। लेकिन अब इसने वो स्टेटस खो दिया है अपने 9th पोजीशन का, या फिर हम बोल सकते हैं आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम का। दिस डिसीजन वाज मेड एट एन असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको IAU से भी बोल सकते हैं हम, इन अगस्त 2026। क्यों? अकॉर्डिंग टू द IAU अ प्लैनेट इज सेलेस्टियल बॉडी इन द सोलर सिस्टम डेट, अब इसको प्लैनेट की जगह सेलेस्टियल बॉडी का नाम दे दिया गया। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है? वैसे प्लैनेट नहीं, वैसी बॉडीज़ जो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, बट वो एक तरह से प्लैनेट है जिसको हम सोलर सिस्टम में कंक्लूड नहीं करते, या फिर वो अननोन है, हम उसकी स्टडी नहीं कर पा रहे ढंग से, उसको हम सेलेस्टियल बॉडी बोल सकते हैं। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्यों बोला गया, ज़रा यहाँ पर देखना, क्योंकि इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, अब ये सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। हैज़ सफिशिएंट मास सो इट एज्यूम्स नियरली राउंड शेप, अब उसके पास एक क्या बोलते हैं, मास होना चाहिए सफिशिएंट ताकि वो राउंड शेप अपना रख सके। हैज़ क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ प्लैनेट। देयर आर करंटली 8 planets in the solar system. Planets reflect the heat and light of the sun. Planet जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हीट और लाइट किसकी? सन की। All the planets are surrounded by layers of gases called atmosphere. जितने भी प्लैनेट से सराउंड करते हैं लेयर ऑफ गैसेस से, ठीक है, जैसे हम है, हमारा अर्थ है, वो भी लेयर ऑफ गैसेस से सराउंड करता है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ईच प्लैनेट फॉलोज अ फिक्स्ड पाथ एज इट मूव्स अराउंड द सन। अब हम एक फिक्स्ड पाथ फॉलो करते हैं, मतलब अगर हम यहाँ घूम रहे हैं तो हम यहीं घूमेंगे, हम यहाँ नहीं घूमने लग जाएंगे सन के। दिस इज इट्स ऑर्बिट, और वो उसका ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट को तुम बोल सकते हो सर्कुलर पाथ जो एकदम फिक्स है, ठीक है। द ऑर्बिट्स आर नॉट सर्कुलर बट एलिप्टिकल इन शेप, ठीक है। अब जो मैंने सर्कुलर वर्ड यूज किया था, ठीक है, वो गलत था। टाइप ऑफ सर्कुलर बोल सकते हो, वो थोड़ा एलिप्टिकल होता है, मतलब अगर सर्कुलर कुछ बिल्कुल परफेक्ट ऐसे हुआ तो एलिप्टिकल उसको ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है, मतलब ऊपर से जो ऊपर के एंड होते हैं वो थोड़े ऐसे वाइड होंगे यहाँ से। ईच प्लैनेट फॉलोज इट्स ओन पाथ्स और ऑर्बिट अराउंड द सन। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, जो मर्क्यूरी है वो क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के। इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, बहुत गर्म होता है दिन में और बहुत ठंडा होता है रात में। इट डज नॉट हैव मच एयर, उसके पास ज़्यादा हवा नहीं है। इट इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। इट हैज़ नो मून्स, इसके पास कोई मून्स नहीं है। वीनस इज द ब्राइटेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस जो है सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इट कैन बी सीन इन द मॉर्निंग एंड
द इवनिंग स्काई, इसको हम दिन में भी देख पाते हैं अर्थ से, और हम इवनिंग स्काई पे भी देख सकते हैं इसको। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इसलिए हम इसको मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। इट हैज़ नो मून्स, इसके पास भी कोई मून्स नहीं है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, 70% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर से बना हुआ है। द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, स्पेस से अर्थ ब्लू दिखती है क्योंकि पानी है 70%। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसलिए उसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ऑक्सीजन गैस विच सपोर्ट लाइफ इज फाउंड ऑन अर्थ, ऑक्सीजन गैस जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है वो भी अर्थ पे मिलती है। इट इज़ ओनली नोन प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ ऑन इट, ये एक ऐसा जिसको जो हमने रिसर्च किया उसके बेसिस पे सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ हैज़ वन मून, अर्थ के पास एक ही मून है जो हमको पता ही है। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट, मार्स को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। दिस इज बिकॉज द सॉइल एंड रॉक्स ऑन द मार्स आर रेड, जो सॉइल एंड रॉक्स है मार्स पे वो रेड कलर के हैं। इट हैज़ 2 मून्स, इसके पास 2 मून है, 2 मून्स है। नाम है फोबोस एंड डेमोस, विच आर स्मॉल एंड इरेगुलरली शेप्ड, जो बहुत छोटे हैं और इनका इरेगुलर शेप है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इज लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इट इज ऑलमोस्ट 300 टाइम्स एज बिग एज अर्थ, मतलब अर्थ से 300 गुना बड़ा है। इट हैज 16 मून्स, इसके बाद 16 मून्स हैं। इट स्पिन्स फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट, ये सबसे तेज स्पिन करता है किसी अदर प्लैनेट से। इट हैज़ अमेजिंग ग्रेट रेड स्पॉट, इसके पास एक अमेजिंग ग्रेट रेड स्पॉट है जो हम पिक्चर में भी यहाँ पर देख पा रहे हैं थोड़ा नीचे फ्रंट में। एन ओवल ह्यूरिकेन दैट हैज़ परसिस्टेड ओवर 300 ईयर्स, मतलब 300 सालों से वो स्पॉट वहीं पर ही है, हम नोटिस कर पा रहे हैं उसे। सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, सैटर्न जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट हैज़ 18 नोन मून्स, इसके पास 18 नोन मून्स है। रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ पीसेज ऑफ रॉक सराउंड दिस प्लैनेट, मतलब जो रिंग आपको दिख रही है किससे बनी है, ये रॉक से बनी हुई है। यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट, जो यूरेनस है वो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट वॉज द फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड थ्रू अ टेलीस्कोप, ये पहला प्लैनेट है जो टेलीस्कोप के थ्रू डिस्कवर्ड हुआ। द अदर प्लैनेट्स फ्रॉम मरकरी टू सैटर्न हैव बीन नोन सिंस एशियन टाइम, और जो बाकी प्लैनेट्स है मरकरी से लेकर सैटर्न तक वो हमें पता थे कैसे एंशियंट टाइम से। इट हैज़ नोन 15 नोन मून्स, इसके पास 15 मून्स है। Neptune is the 8th and farthest known planet from the sun in our solar system. Neptune जो वो 8th और सबसे दूर प्लैनेट है सोलर सिस्टम से, मतलब हमारे सन से और सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट है। इट हैज़ फास्ट ब्लोइंग स्टॉर्म, इसमें जो है फास्ट ब्लोइंग स्टॉर्म्स आते हैं, मतलब आंधी आती है। नेपच्यून ऑल्सो हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स ऑफ एनी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मतलब इसकी जो विंड्स हैं, इसकी जो हवा है वो सबसे तेज़ है रिलेटिवली हर किसी भी प्लैनेट से जो हमारे सोलर सिस्टम में है। इट इज़ वेरी कोल्ड एंड डार्क देयर, वो बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत ज़्यादा डार्क है। द अर्थ, according to scientists, billions of years ago a very dense bowl shaped structure exploded suddenly with a big bang, मतलब कि हमारे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बिलियंस अगो पहले एक डेंस बोल्ड शेप स्ट्रक्चर एक्सप्लोड हुआ था जिसको हमने नाम दिया बिग बैंग। इट स्प्लिट्स इनटू मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर, ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स में टूटा। अर्थ वॉज वन ऑफ देम, हमारी अर्थ उनमें से एक है। इन द बिगिनिंग द अर्थ वॉज अ बिग बॉल ऑफ हॉट गैस, शुरू में जो हमारी अर्थ थी वो कुछ नहीं, एक आग का गोला थी। एंड डस्ट, मतलब आग का गोला और डस्ट का गोला। ग्रेजुअली इट्स आउटर सरफेस कूल्ड एंड हार्डन, धीरे धीरे क्या हुआ, इसका जो बाहर वाला सरफेस है वो ठंडा हुआ और हार्ड हुआ। सम गैसेस गॉट ट्रैप्ड इनसाइड, कुछ गैसेस जो है वो अंदर ट्रैप हो गई। एंड सम गैसेस एस्केप्ड, और कुछ इसमें से निकल गई। दिस इज द रीजन वाई द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज हार्ड, यही तो रीजन है कि जो आउटर सरफेस है अर्थ का वो हार्ड है, बट द इंटीरियर सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मोल्टन मेटल एंड इज वेरी हॉट, इसलिए जो बाहर का है वो तो हार्ड है लेकिन जो अंदर का है वो मोल्टन मेटल, मतलब पिघले हुए लोहे से बना हुआ है और वो बहुत ज़्यादा गर्म है। द क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो क्रस्ट, जो आउटर मोस्ट मतलब अंदर की सबसे बाहरी परत, अंदर की सबसे बाहरी परत जो है वो अर्थ की है, ये सबसे ठंडी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक सच एज ग्रेनाइट एंड बेसल्ट, इसमें अलग अलग रॉक पाए जाते हैं जैसे कि ग्रेनाइट और बेसल्ट। वी लिव ऑन दिस, और हम उसी ज़मीन पर रहते हैं।
द मिडल लेयर ऑफ द अर्थ इज द मेंटल, जो मिडल लेयर है, जो मिडल लेयर उसको मेंटल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, इसमें आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है ज़्यादा। द कोर, कोर जो सबसे अंदर की लेयर है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज द हॉटेस्ट। इट इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मेटल, जो कि मोल्टन मेटल से बनी हुई है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, द अर्थ रोटेट्स ऑन एक्सिस ऑल द टाइम, अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती रहती है हमेशा। द एक्सिस इज एन इमेजनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब कि एक जो एक्सिस है, ठीक है, वो एक इमेजनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर पे हमेशा रहती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक बोल सकते हो वही लाइन है और ये अर्थ है, तो यहीं ऐसे घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी बस। इट रन्स बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ये देखो जैसे ये रही अर्थ और ये रही वो, अब ये ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये जो ऊपर हुआ वो नॉर्थ पोल, नीचे हुआ वो साउथ पोल हो गया। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। क्या कहने का मतलब हुआ, हमारी अर्थ ऐसे सीधी नहीं है और ये उसकी एक्सिस ऐसे नहीं है, ये ऐसे टेढ़ी है, ठीक है। ये एंगल है वो है 23.5 डिग्री। द अर्थ takes 24 hours और 1 day to complete one rotation on its axis। क्या बोल रहा है कि जो अर्थ है वो 24 घंटे लेता है, वो 24 घंटे लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने पे अपनी एक्सिस पे। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन कीप्स ऑन चेंज, इसलिए मान लो ये सन है और ये रहा एक फेस, अब मैं इसको चेंज करूंगा चेंज करूंगा चेंज करूंगा, तो अब यहाँ पर सन आ गया और वहाँ पर क्या आ गया, अंधेरा। अंधेरे के लिए कौन है, मून। तो सन रिफ्लेक्ट करके मून पे यहाँ पर मून की रोशनी भेजता है, मतलब होती वो सन की है लेकिन वो मून रिफ्लेक्ट करके भेजता है। द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब रिवॉल्व एंड रोटेशन में क्या फ़र्क हुआ, ध्यान से सुनना। रोटेशन मतलब अपने ही एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये हो गया रोटेशन। रिवॉल्व क्या हो गया, ये कोई चीज़ है तो वो उसके अराउंड ऐसे घूम रहा है, ठीक है। इट टेक्स अबाउट 365 डेज और 1 ईयर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। मतलब ये तो हमको पता ही है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो वो इतने दिन लेता है एक पूरी ईयर सन, और इसकी रोटेशन पूरे करने में वो 365 डेज लेता है, डे एंड नाइट। वी नो डैट द अर्थ रोटेट्स ऑन एन ओन एक्सिस, हमें पता है कि अर्थ अपने खुद की एक्सिस पे रोटेट करता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, जिस वजह से डे एंड नाइट होती है जो मैं बता ही चुका हूँ। ड्यूरिंग रोटेशन द हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन एक्सपीरियंस डे टाइम, अब मैं बता चुका हूँ जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और ये रहा सन, तो ये जब आधा घूम गया तो अब इसके पास सन रहा ही नहीं, तो दूसरी तरफ सन आ गया, इसलिए जो आधा फेस है वो अर्थ का वो सन एक्सपीरियंस करता है, फिर जो आधा दिन हो जाता है तो दूसरी साइड जो है सन एक्सपीरियंस करते हैं। ऑन द अदर हैंड द पार्ट ऑफ द अर्थ विच डज नॉट फेस द सन एक्सपीरियंस इज नाइट, अब मैं वो भी बता चुका हूँ। अब जो यहाँ पे ये ऐसे हो गया, अब यहाँ पे तो नहीं कर रहा, सन तो यहाँ है, तो यहाँ पे जो चांद है वो सन की जो लाइट है उससे रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पे लाइट भेजा है रात को, इसलिए रात हो जाती है। दिस इज हाउ डे एंड नाइट्स टेक प्लेस, ऐसे ही दिन और रात होते हैं। एक्टिविटी, लेट अस सी हाउ डे एंड नाइट आर कॉज्ड, अब देखते हैं कि दिन और रात होता कैसे है प्रैक्टिकली। टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च, एक ग्लोब लो, ग्लोब मतलब जहाँ पे तुम्हारी अर्थ होती है, एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ बोल सकते हो। गो टू द डार्क रूम, डार्क रूम में जाओ। प्लेस द ग्लोब ऑन द टेबल, टेबल पे ग्लोब को रखो। स्विच ऑन द टॉर्च इन फ्रंट ऑफ इट, उसके ऊपर एक टॉर्च रखो, उसके ऊपर टॉर्च डालो। यू विल नोटिस दैट द हाफ द ग्लोब दैट फेसेस द टॉर्च इज लाइटन, तो तुम देखोगे कि जिस तरफ तुमने टॉर्च को मारा है सिर्फ वही लाइटन है, while the other half is in darkness, और दूसरी तरफ जो है वो डार्कनेस में है। now rotate the globe slowly, अब उसको slowly रोटेट करो। you will notice that the half that was facing the torch earlier goes into darkness, अब जो आगे था वो पीछे चला गया तो वो डार्कनेस में चला गया, और जो आगे है वो सन एक्सपीरियंस कर पा रहा है, मतलब टॉर्च की लाइट एक्सपीरियंस कर पा रहा है। द पार्ट ऑफ द ग्लोब विच फेसेस द टॉर्च हैज डे, अब जो टॉर्च की लाइट एक्सपीरियंस कर पा रहा है वो तुम्हारा क्या हो गया, डे। एंड द अदर पार्ट अवे फ्रॉम द टॉर्च लाइट हैज़ नाइट, अब जो दूसरी तरफ था जिसमें क्या बोलते हैं कोई लाइट नहीं थी, वो हमारे क्या एक्सपीरियंस करता है, एक तरह से नाइट करता है एक्सपीरियंस। सीजन्स, द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन कॉजेज डिफरेंट सीजन, अब मैंने रेवोल्यूशन बोला इसमें, ना कि रोटेशन बोला। रोटेशन बोलता तो ऐसे होता, रेवोल्यूशन मतलब सन के अराउंड ऐसे घूमना, तो
तो जब वो सन के अराउंड ऐसे घूमता है तो हमें अलग अलग सीजन देखने के लिए मिलते हैं। एन इमेजिनरी लाइन इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ। अब जैसे अर्थ है, मैंने बीच में एक लाइन खींच दी, इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं। एक इमेजिनरी लाइन है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, हम मानने के लिए इसको बस बीच में से काटने के लिए एक इक्वेटर लाइन बना के रखते हैं, ठीक है। द अपर हाफ इज कॉल्ड नदर्न हेमिस्फेयर, जो ऊपर वाला पार्ट है, ये बीच में से काटा है, ऊपर वाला पार्ट है, इसको नदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। एंड द लोअर हाफ इज सदर्न हेमिस्फेयर, इसको हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, जब नॉर्थ पोल, ये रहा नॉर्थ पोल, ये सन के टुवर्ड्स टिल्टेड होता है, द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर गेट्स मोर लाइट, मोर सनलाइट, तो इसको ज़्यादा सनलाइट मिलती है। इट हैज़ द समर सीजन, और उसी को हम समर सीजन का नाम देते हैं। एट द सेम टाइम द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। अब मान लो ये है, ये टिल्टेड किसकी तरफ है, सन की तरफ, तो ये तो नहीं होगा ना, तो जो साउथ पोल है वो नहीं होगा, सन की तरफ टिल्टेड, सो द सदर्न हेमिस्फेयर एज विंटर सीजन, तो हम इसको विंटर सीजन का नाम दे देंगे। ये हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, कितने अच्छे समझाया हुआ है इस डायग्राम में। Almost 6 months later, the situation is reversed, and the half which had summer now has winter, and the half which has winter now has summer. 6 महीने बाद जो सिचुएशन है बिल्कुल पलट चुकी होगी। क्यों? जो समर था वो अब विंटर एक्सपीरियंस करेगा, और जो विंटर था वो अब समर एक्सपीरियंस करेगा। When we have winter in India, it is summer, and in Australia, because India is the northern hemisphere and Australia is the southern hemisphere. मतलब कि जब हम विंटर एक्सपीरियंस करेंगे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया समर एक्सपीरियंस करेगा, और जब ऑस्ट्रेलिया विंटर एक्सपीरियंस करेगा तब हम समर एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि जो इंडिया है वो नदर हेमिस्फेयर में आता है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो सदर्न हेमिस्फेयर में आता है। वी एक्सपीरियंस 5 मेन सीजन इन द इंडिया, हम मेनली 5 सीजन एक्सपीरियंस करते हैं इंडिया में। दे आर स्प्रिंग, समर, रेनी, ऑटम एंड विंटर सीजन। द मून, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो एक लौती नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। इट ऑलमोस्ट टेक्स 28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये 28 दिन लेती है अराउंड अर्थ के रिवॉल्व करने में। इट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये भी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून इज इक्वल टू इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। मतलब कि ध्यान से सुनना, मतलब कि जितना टाइम ये अपनी रोटेशन कंप्लीट करने में लेती है, उतना एग्जैक्ट टाइम ये अर्थ की रेवोल्यूशन में भी उतना ही लेती है। इसलिए हमको हमेशा मून की एक ही साइड दिखती है, दूसरी साइड कभी दिखी नहीं, आज तक कभी नहीं देख पाए हम हमेशा मून की एक ही साइड देख पाते हैं। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, मून की अपनी खुद की लाइट नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इट हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। चंद्रयान 3 इज इंडियाज थर्ड मिशन टू द मून, चंद्रयान 3 जो है वो थर्ड मिशन है इंडिया का मून के लिए। इट लॉन्च ऑन फ्राइडे जुलाई 14, 2023 एट 2:23 PM लोकल टाइम फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। कॉन्स्टिलेशंस, स्टार्स आर ग्लोइंग बोल्स ऑफ द गैस। जो स्टार्स है वो कुछ नहीं बल्कि ग्लोइंग बोल्स हैं गैसेस की। दे हैव देयर ओन लाइट, उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, एंड हीट। दे रिमेन फिक्सड इन वन प्लेस, ये एक जगह अपनी फिक्स रहते हैं। इफ़ वी लुक एट द नाइट स्काई वी विल सी सम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, जब हम हवा में देखते हैं, ऊपर आसमान में देखते हैं, तो हमें कुछ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स दिखते हैं, ठीक है। These groups of stars form some beautiful patterns, ये जो stars है वो कुछ beautiful patterns बनाते हैं। Those patterns are called constellation, उन patterns को हम क्या बोलते हैं? Constellations. These constellations seems to move across the sky from east to west, ये constellation में कैसे दिखते हैं कि ये move कर रहे हैं कहाँ से, east से लेके west से, without changing their form, अपनी form को बिना change किए। The Indian name of the constellation is नक्षत्र। उर्सा मेजर इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स, जो उर्सा मेजर है वो कॉन्स्टिलेशन है 7 ब्राइट स्टार्स का। इट इज ऑल्सो नोन एज सप्तर्षि, इसको सप्तर्षि नाम दिया गया है। उर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज लघु सप्तर्षि। Summary: a star is a huge ball of burning gases. A planet is a huge ball of rock and gases. Earth is the only planet which has life on it. The sun, the 8 planets, their moon, etc. form the solar system. The sun, it has the center of the solar system. Pluto is no longer considered as a planet. The revolution of the earth causes season and rotation of the earth causes day and night.
Moon is the only natural satellite of the Earth. Stars have their own heat and light. Think and answer. A. Answer the questions. अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं ऊपर जो भी हमने कंटेंट पढ़ा है. आंसर इन वन वर्ड, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसमें वन वर्ड में आंसर देना है आपको. टिक द करेक्ट ऑप्शन. एक करके बता देते हैं. द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23.50. अब ऐसे आपको ऊपर के कंटेंट के बेसिस पे सारे आंसर दे देने हैं. मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. और प्रैक्टिस करो, और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. थैंक यू.